ओम नमो नमः। आज हम सुरभि कक्षा 6वीं का 8वां पाठ 8 पाठ पढ़ेंगे और 8 पाठ में पढ़ेंगे परोपकार, अर्थात परोपकार करना, दूसरों की भलाई करना, दूसरों का उपकार करना ही परोपकार करना कहलाता है। तो इस पाठ में हम चतुर्थी विभक्ति पढ़ेंगे। जो कारक चिन्ह में कौन सी विभक्ति पढ़ेंगे? चतुर्थी विभक्ति। हम पिछले पाठों में क्रमशः प्रथमा, द्वितीया, तृतीया पढ़ चुके हैं। अब इस पाठ में हम कौन सी विभक्ति पढ़ेंगे? चतुर्थी विभक्ति। और चतुर्थी विभक्ति का कारक चिन्ह क्या है? के लिए। संप्रदान, चतुर्थी कहलाता संप्रदान चिन्ह के लिए। तो परेशान यानी दूसरों का उपकार, उपकार करना, परोपकार कहलाता है। दूसरों का उपकार करना ही परोपकार कहलाता है। दूसरों की भलाई करना परोपकार कहलाता है। अब सूर्य लोकहिताय, चतुर्थी व्यक्ति इसमें है ना? लोकहिताय, बालकाय, रामाय, है ना चतुर्थी? तो सूर्य लोकहिताय यानी लोक मतलब होता संसार के, हिताय हित के लिए। चतुर्थी में के लिए चिन्ह आता है ना? हाँ, सूर्य लोकहिताय, लोगों के हित के लिए, संसार के कल्याण के लिए तपति, तपता है। नदियां परोपकाराय, अर्थात परोपकार के लिए। चतुर्थी है ना? के लिए चिन्ह लगाना इसमें। नद्यः परोपकाराय, परोपकार के लिए वहंती, बह रही हैं। नदियां परोपकार के लिए बह रही हैं। नदियां क्यों बह रही हैं? नदियों से लोगों का उपकार होता है। जीव जंतु उसमें अपना बसेरा बनाते हैं। बहुत सारे जीव जंतु जल में रहते हैं और हमें भी नदियों की आवश्यकता होती है, सिंचाई के लिए हो, चाहे पानी पीने के लिए हो। और वृक्ष परोपकाराय, दूसरों के उपकार के लिए फलानी, फल यक्षंती, देते हैं। अब वृक्ष दूसरों के उपकार के लिए ही फल देते हैं। मेघाः परोपकाराय जलम वर्षन्ति, और मेघा अर्थात बादल, परोपकाराय, परोपकार के लिए अर्थात हम सभी के भलाई के लिए ही जलम वर्षन्ति, जल बरसाते हैं। वसुधा अर्थात पृथ्वी, परोपकाराय, दूसरों के भलाई के लिए, भारम वहति, भार का वहन करती है। एवं इस प्रकार प्रकृति ही यानी पूरा प्राकृतिक वातावरण परोपकाराय प्रेरयति, इस प्रकार से प्रकृति भी परोपकार। तो प्रकृति के लिए वयम, हम सभी, किम कुर्मः, क्या करते हैं? हम सब प्रकृति के लिए क्या करते हैं? कुछ करते हैं। किम यूयम, किम क्या, यूयम तुम सभी, किंचित कुछ, स्मरण है क्या? तुम सभी को कुछ याद है? यद की ऐसा प्रकृति ही, ऐसा यह प्रकृति स्त्रीलिंग है ना, ऐसा इसलिए लगा, यह प्रकृति, अस्मभ्यम हम सभी का, आहार निशम रात दिन, सर्वम सब, हम सभी को आहार निशम रात दिन, सुखम सुख ददाती, देती है। क्या ये तुम सभी को याद है कि ऐसा प्रकृति ही, यह प्रकृति, अस्मभ्यम हम सभी को, आहार निशम रात दिन 24 घंटे, सर्वम सुखम ददाती, सब प्रकार का सुख देती है। यदा प्रकृत्याः सुरक्षायै वयम मानवाः किंचिदपि कर्तुम शक्नुमः तदा अस्माकं जीवने सुखकरम भविष्यति। यदा जब प्रकृत्याः अर्थात प्रकृति के, सुरक्षायै, लतायै चतुर्थी, सुरक्षा के लिए, वयम मानवाः हम सभी मानव, किंचित धनपि कुछ भी, कर्तुम करना, शक्नुमः सकते हैं, शक मतलब होता है सकना। जब हम प्रकृत्याः सुरक्षायै, प्रकृति की सुरक्षा के लिए, वयम मानवाः हम मनुष्य, किंचिदपि कुछ भी, कर्तुम शक्नुमः कुछ भी, कर्तुम शक्नुमः कर सकते हैं। तदा तब अस्माकं हमारा जीवन सुखकर भविष्यति होगा। जब हम प्रकृति सुरक्षा के लिए, हम मनुष्य कुछ करते हैं या कुछ करेंगे, तभी हमारा जीवन सुखी होगा। इसलिए प्रकृति के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। यदि जब प्रकृति हमारे लिए इतना कुछ करती है तो हम भी प्रकृति के लिए कुछ करें। एतदर्थम, इसलिए ही जल संरक्षणम, जल का संरक्षण करना चाहिए। वायु संरक्षणम, वायु प्रदूषण
भू संरक्षणम, भूमि संरक्षण चा अवश्यमेव, अवश्य ही करणीयम, करना चाहिए। माता सर्वेभ्यः भोजनम पचति, तो सर्वेभ्यः सभी के लिए भोजनम पचति, भोजन पकाती हैं। मम्मी सभी के लिए भोजन पकाती हैं। क्या केवल मम्मी अपने लिए भोजन पकाती हैं? सर्वेभ्यः, सर्वेभ्यः चतुर्थी व्यक्ति है ना, चतुर्थी व्यक्ति बहुवचन, सर्वेभ्यः सभी के लिए भोजनम पचति, भोजन पकाती हैं। भोजनम स्वास्थ्य लाभाय भवति, अब भोजन किसके लिए होता है? स्वास्थ्य लाभाय। स्वास्थ्यम, और स्वास्थ्य जो है ज्ञान आए, ज्ञान के लिए। परिश्रम आए, परिश्रम मेहनत के लिए, मेहनत के लिए चा भवति होता है। परिवारे, परिवार में पिता पुत्राय विद्याधनम ददाति, परिवार में जो पिता होते हैं वो पुत्राय, पुत्र के लिए, चतुर्थी इसमें है ना, पुत्राय पुत्र के लिए विद्याधनम, विद्याधन ददाति देते हैं। जो परिवार में पिता होते हैं वो अपने पुत्रों को, पुत्रों के लिए क्या देते हैं? विद्या धन देते हैं। माता, और माता स्वपुत्र्यई, पुत्री का पुत्र्यई होगा, माता स्वपुत्र्यई अपने पुत्री के लिए, चतुर्थी व्यक्ति एक वचन है, स्वपुत्र्यई अपने पुत्री के लिए सुसंस्कारम यक्षति, सुंदर संस्कार देती है। अब सैनिकः देश सुरक्षायै, अगला बिंदु है सैनिकः, सैनिक देश सुरक्षायै, देश सुरक्षा, ये चतुर्थी व्यक्ति है ना, लता यही, बालिका यही, सैनिक देश सुरक्षायै, देश के सुरक्षा के लिए स्वशरीरस्य, अपने शरीर का बलिदानम करोति, बलिदान करते हैं। सैनिक देश के सुरक्षा के लिए अपने शरीर का बलिदान कर देते हैं, अपने देश के सुरक्षा के लिए। और जन सेवकः, जन सेवक अर्थात जो जनता की सेवा करते हैं, या फिर समाज सेवी जो समाज की सेवा करते हैं, जन सेवा। समाज विकास आए, समाज के विकास के लिए, चतुर्थी व्यक्ति है ना, समाज विकास आए, समाज के विकास के लिए सततम, निरंतर कार्यम करोति, कार्य करते हैं। परिश्रमः, परिश्रम धनार्जनाय भवति, धन अर्जन के लिए होता है। परिश्रम किस लिए होता है? धन अर्जनाय, धनार्जनाय, चतुर्थी है ना, धन को अर्जनाय मतलब इकट्ठा करने के लिए भवति होता है। जब हम परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो हमारे पास उतना ही धन आएगा। धनम राष्ट्र विकास आए, और धन होता है राष्ट्र के विकास के लिए। धर्म आए, धर्म के लिए। सुखाए चा, और सुख के लिए होता है। धन राष्ट्र विकास आए, धर्म के लिए और सुख के लिए धन होता है। अतः इसलिए परोपकारस्य विषये, परोपकार के विषय में कथितम कहा गया है। क्या कहा गया है परोपकार के विषय में? हम इस श्लोक में समझते हैं। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। अर्थात परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय चतुर्थी व्यक्ति है, परोपकार के लिए फलन्ति वृक्षाः, वृक्ष फल देते हैं, वृक्ष फलते हैं। किसी लिए? परोपकार के लिए। वृक्ष का फल क्या वृक्ष स्वयं खाते हैं? नहीं खाते हैं, वो दूसरों के लिए ही होता है। और परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकार के लिए ही नदियां प्रवाहित होती हैं। क्या नदियां अपना जल स्वयं पीती हैं? नहीं पीती हैं, वो भी दूसरों के लिए है, इसलिए परोपकार है। परोपकाराय दुहन्ति गावः, और परोपकार के कारण ही गायें जो हैं वो दूध देती हैं। ये भी क्या गाय अपनी दूध स्वयं पीते हैं? क्या नहीं पीती हैं वो। तो इसलिए कहा गया है परोपकारार्थम, परोपकारार्थम धन इदम शरीरम। परोपकारार्थम अर्थात परोपकार के लिए, इदम शरीरम, यह जो शरीर है, ये जो हमारा शरीर है, यह परोपकार के लिए ही होना चाहिए, दूसरों के भलाई के लिए ही होना चाहिए। अब हम अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखें। के जलम वर्षन्ति, मेघाः जलम वर्षन्ति। ख नंबर है, कः देश रक्षाम करोति, सैनिकाः देश रक्षाम करोति। ग नंबर है, का भोजनम पचति, कौन भोजन पकाती है? माता। घ नंबर है, कः विद्याधनम ददाति, कौन विद्याधन देता है? पिता। अब हमें यहाँ एक वाक्य में उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर देना है। देखिए जहाँ हम पहले से लाइन खींच दिए हैं ना, किमर्थम में, किम में, के में, तो इनके स्थान में जो एक पद का उत्तर होगा उनको यहाँ लिख देंगे, बाकी ज्यों जैसा है उसको वैसे उतार देंगे। जैसे देखिए, धनम किमर्थम भवति, धन किस लिए होता है?
तो राष्ट्र विकासार्थम धर्मार्थम सुखार्थम च भवति। धनम राष्ट्र विकासार्थम धर्मार्थम सुखार्थम च भवति। एक वाक्य हो जाएगा आपका। ख नंबर है माता स्वपुत्र्यै किम यक्षति। तो माता स्वपुत्र्यै अपने पुत्री के लिए किम यक्षति क्या देती है, तो संस्कारम। तो किम को हटाकर संस्कारम लिख देंगे। माता स्वपुत्र्यै संस्कारम यक्षति, हमारा एक वाक्य हो गया। अब देखिए ग नंबर में परोपकार आए, परोपकार के लिए के फलानि यक्षन्ति, कौन फल देते हैं, तो वृक्षाः। के को हटाकर यहाँ का लिख देंगे वृक्षाः। परोपकार आए वृक्षाः फलानि यक्षन्ति, हमारा एक वाक्य हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। उचित परिवर्तनेन पूर्यत, उचित परिवर्तन से पूरा करें। यथा जैसे पुत्रः का पुत्राय, पुत्रः का पुत्राय चतुर्थी विभक्ति हो गया। अब का नंबर देखें परोपकारः का चतुर्थी हो जाएगा परोपकाराय, जनकः का जनकाय, लाभः का लाभाय, विकासः का विकासाय, परिश्रमः का परिश्रमाय। यहाँ देखेंगे धनम का धनाय, ज्ञानम ज्ञानाय, फलम फलाय, पुस्तकम पुस्तकाय, स्वास्थ्यम स्वास्थाय। अब आकारांत स्त्रीलिंग देखते हैं। जैसे बालिका का बालिका यई, महिला का महिला यई, सरला का सरला यई, लता का लता यई, सुरक्षा का सुरक्षा यई, वसुधा का वसुधा यई, सब एक जैसे होते हैं। यहाँ अब इकारांत स्त्रीलिंग में नदी का नद्यई, तो जननी का जनन्यई, सखी का सख्यई, पुत्री का पुत्र्यई, शालिनी का शालिन्यई और नलिनी का नलिन्यई। इस तरह से ये चतुर्थी व्यक्ति एक जैसे बनते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए। बहुवचने परिवर्तयत, अर्थात बहुवचन में परिवर्तन करें। यथा हमको करना क्या है, जैसे बालकाय एक वचन है चतुर्थी में, तो इसका क्या हो जाएगा बालकेभ्यः, चतुर्थी बहुवचन हो जाएगा। जैसे पुत्राय का पुत्रेभ्यः, विकासाय का विकासेभ्यः, परिश्रमाय का परिश्रमेभ्यः। इस तरह से चतुर्थी एक वचन का क्रमशः चतुर्थी बहुवचन हम बनाते हैं। प्रश्न नंबर 5 है उचित पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत, उचित पद के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करें। जैसे मोहनः भोजनम ददाति, मोहन भोजन दे रहा है भिक्षुकाय, भिक्षुक के लिए। जहाँ के लिए चिन्हाता है वहाँ चतुर्थी, अब भिक्षुकाय चतुर्थी एक वचन है। धनम परोपकाराय भवति, धन किस लिए होता है परोपकाराय, परोपकार के लिए होता है। शास्त्रम पंडिताय अस्ति, शास्त्र पंडित के लिए है, जो जानकार होते हैं उनके लिए है शास्त्र। भोजनम स्वास्थ्याय भवति, भोजन स्वास्थ्य के लिए होता है। महिला निर्धनाय धनम ददाति, अर्थात महिला निर्धनाय निर्धन के लिए धनम ददाति, धन देती है। प्रश्न नंबर 6 है प्रदत्त शब्दैहि रेखांकित शब्दान आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, दिए गए शब्दों पर रेखांकित शब्दों पर आधारित प्रश्न निर्माण करना है। केभ्यः किमर्थम का कानी, ये जहाँ ये लाइन खिंची हुई है, रेखाएं खिंची हुई हैं, हमें यहाँ इनको भरना है। का नंबर है सूर्यः परोपकाराय तपति, सूर्य परोपकार के लिए तपता है। किमर्थम किस लिए तपता है परोपकार, तो यहाँ हो जाएगा किमर्थम। ख नंबर है माता सर्वेभ्यः भोजनम पचति, माता सभी के लिए भोजन पकाती है। सर्वेभ्यः सभी के लिए, तो यहाँ हो जाएगा केभ्यः, किनके लिए। ग नंबर है वृक्षाः फलानि यक्षन्ति, वृक्ष फल देते हैं। फलानि का हो जाएगा यहाँ कानि, वृक्षाः कानि यक्षन्ति, वृक्ष क्या देते हैं। घ नंबर है प्रकृति सर्वेभ्यः सुखम ददाति, प्रकृति सभी के लिए सुख देती है। तो प्रकृति स्त्रीलिंग है, एक वचन है, प्रथमा है, तो होगा यहाँ का, कौन सभी के लिए सुख देती है। अब योग्यता विस्तार करेंगे। षष्ठी विभक्त्या सह कृते शब्दस्य योगेन अपि चतुर्थी विभक्ति कार्यम भवति, अर्थात षष्ठी विभक्ति के साथ हम कृते शब्द के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का कार्य होता है। यदि हम षष्ठी विभक्ति के साथ कृते लगा देते हैं तो चतुर्थी विभक्ति का बोध होता है। जैसे रामस्य कृते, रामस्य राम के, कृते मतलब लिए, राम के लिए। ये कर सकते हैं, अगर हमको ये नहीं करना तो रामाय कर सकते हैं, रामाय मतलब भी राम के लिए होता है। बालिका या कृते, बालिका के लिए, या फिर बालिका यही,
बालिका के लिए, दोनों मतलब एक ही होता है। वनस्य कृते वन के लिए, वनाय वन के लिए। छात्राणाम कृते छात्रों के लिए, छात्रेभ्यः छात्रों के लिए। महिला नाम कृते महिलाओं के लिए, महिलाभ्यः ये भी महिलाओं के लिए। अगर हम षष्ठी विभक्ति में कृते लगा देते हैं तो चतुर्थी विभक्ति का अर्थ प्रकट करता है, या फिर अगर हम षष्ठी में कृते न लगाकर सीधे चतुर्थी विभक्ति लिख दें तो वहां भी के लिए का अर्थ प्रकट करता है। बिंदु है, अगला बिंदु है अब श्लोकेभ्यः चतुर्थी विभक्ति शब्दांत चिनोत। इन श्लोकों से चतुर्थी विभक्ति का श्लोक सुने। हम जहां भी ये गोला लगाए हुए हैं ये सब चतुर्थी विभक्ति हैं। देखिए गोला जहां लगा हुआ है ना, सब चतुर्थी विभक्ति है ये।